नमस्कार दोस्तों, टाइम सेवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल कुमार झारखंड का जेपीएससी पेपर 2 के लिए झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में लेकर आए हैं, जिससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाएगा। अब उसे हम लोग आसानी से किस तरह से पकड़ लें, उस क्वेश्चन को देखते ही ताकि आसान हो। चलो आगे हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय मतलब इतिहास में किस तरह से इसका नामांकन हुआ, कैसे था, नहीं था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं किस तरह का है। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। मतलब यहाँ झारखंड में अत्यधिक मात्रा में झाड़ जंगल रहने के कारण यहाँ इसका नाम झारखंड पड़ा है। और विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश के विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो किन किन नामों से झारखंड इतिहास में इसका नामांकन किस तरह से था, उसके बारे में देखते हैं। और हम लोग आसानी से किस तरह से उसको याद रख सकते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं। तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से जाना जाता था। यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका नामांकन था कि पुंड्र या पुंड। तो इसको हम लोग आर्य कैसे रखेंगे? इसी तरह तो ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया था, लेकिन जब तक हम लोग इसको देखते हैं कीवर्ड में कैसे पकड़ेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय मतलब हम लोग का देहाती भाषा में ऐत्रेय मतलब जितना जते होगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करना होगा। ठीक है, जितना ब्राह्मण है अधिक से अधिक ब्राह्मण क्या करता है? पूजा पाठ करता है। तो पूजा से देखो यहाँ पू से पूजा आ रहा है, अब पाठ पढ़, पूजा पढ़, पढ़ पढ़ हम लोग कीवर्ड से देखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाला से देख सकते हैं कि पूजा, पू से पूजा कर सकते हैं। अब पढ़ पढ़ आ जाएगा। यानी ब्राह्मण जैसे देखेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण हम लोग का दिमाग में आ जाएगा कि पूजा करने वाला। तो पूजा से पूजा का हो जाएगा पूरा कीवर्ड यहाँ छिपा हुआ है पुंड्र या पुंड। दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण, दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ब्राह्मण जैसे हुआ कि पूजा पाठ करने वाला, तो तुरंत हम लोग यहाँ बोल देंगे कि पुंड्र या पुंड। ऑप्शन यही रहेगा या दूसरा कुछ रहेगा, लेकिन इससे दूसरा मिलता जुलता आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि वायु पुराण। वायु पुराण में क्या है? वायु मतलब हो गया तुम्हारा, वायु पुराण में दिया है मुरंड। ठीक, वायु पुराण में दिया हुआ मुरंड कहा गया। तो वायु पुराण में लिखा हुआ मुरंड। तो यहाँ पर देखते हैं वायु क्या होता? हवा उड़ रहा, तो रन रन कर रहा। बीच में हम लोग का कीवर्ड यहाँ छिपा हुआ है रन रन रन। मान लेंगे थोड़ी देर के लिए रन रन है, तो हवा में रन कर रहा, उड़ रहा, चल रहा है, दौड़ रहा है। तो जैसे ही देखेंगे हम लोग वायु पुराण, तो हम लोग हवा दिमाग में रख लेंगे कि उड़ रहा है। तो उड़ रहा है, इसका कीवर्ड आ जाएगा क्या? रन कर रहा है। तो रन जहाँ देखेंगे मिला हुआ वर्ड, तो हम लोग उसको टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पर ठीक जैसे ही रन देख लेंगे तो यहाँ मुरन मार देंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे इसी तरह से मिलते जुलते किस तरह का तुरंत हम लोग कीवर्ड कर लेते। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रहस्ती में मुरंड कहा गया। मुरुंड है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रहस्ती में मुरुंड। देखो यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है मुरुंड। समुद्रगुप्त में क्या कर रहा है? मुंडी को समुद्र में डूब रहा है, देखो समुद्रगुप्त में गुप्त लगा रहा, मुंड 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 क्या कर रहा है? समुद्रगुप्त समुद्र में गुप्ती लगा रहा है। तो यहाँ से तुम लोग का दिमाग में जैसे समुद्र गुप्त में आएगा, तो हम लोग दिमाग में रखेगा कि मुंडी तो समुद्र में डूब रहा है, तो मुंड से आ जाएगा मुरुंड। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे खाली ध्यान से देखते जाइए, अपने जैसे ऑप्शन देखेंगे एकदम आराम से याद होते जा रहा है आपका। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में लिखा गया है झारखंड को मुंड के नाम से जाना गया। तो विष्णु भगवान का हम लोग हर एक देखते हैं टीवी सीरियल में विष्णु पुराण जैसे ही देता है आता है, तो विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। और सुदर्शन चक्र में क्या करता है? अधिक से अधिक देखें हम लोग को मुंडी को ही काटता है। तो विष्णु पुराण से हम लोग का मुंड, ठीक है, मुंड मुंड को ही काटता है अधिकतर। तो जहां पर हम लोग ध्यान देखेंगे कि विष्णु पुराण, विष्णु से सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, और वह सुदर्शन चक्र से अधिक दुष्टों को नाश किया तो मुंडी काट करके
तो विष्णु पुराण से डायरेक्ट हम लोग का कीवर्ड आ जाएगा कहाँ से, मुंड से। ठीक है, मुंडी से काट रहा। और आगे देखते हैं कि भागवत पुराण में दिया हुआ है किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, तो किक्कट भागवत, जैसे ध्यान में देख आते हैं कि हम लोग का महाभारत भागवत में है, भागवत कथा होता है, तो वहाँ पर किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया। तो भागवत मतलब भागते हुए आया यहाँ झारखंड, बोला कि अच्छा से भागवत कथा लिखेंगे। ठीक, और झारखंड में जैसे झाड़ जंगल के पास आके बैठ के लिखना शुरू कर दिया, तब क्या किया, कीट पतंग आके पूरा उड़ने सामने उड़ने लगा। तो कीट पतंग जैसे उड़ने लगा तो यहाँ का जो लिख रहे थे कथाकार, तो वहाँ देखा कि कीट पतंग का प्रदेश है, छोड़ो यहाँ से। तो वहाँ से हम लोग का डायरेक्ट भागवत भाग के आया यहाँ लिखने के लिए आराम से, यहाँ देखा कीट पतंग, तो इस क्षेत्र का नाम रख दिया क्या, भागवत पुराण में कीट प्रदेश, किक्कट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का किक्कट निकल के आया किक्कट। कीवर्ड में आ गया कीट और कीट, लेकिन जैसे हम लोग का याद रखने के लिए हम लोग कीट और कीट रखे, लेकिन जैसे दिमाग में सेट एक बार हो जाएगा तो आगे हम लोग बोल देंगे कि किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण के लिए किक्कट प्रदेश। अब आते हैं अगला, देखते हैं महाभारत। ठीक, महाभारत में पुंडरीक या पशु भूमि के नाम से जाना गया है। महाभारत में पुंडरीक या पशु भूमि। ठीक, तो महाभारत कथा, जैसे महाभारत का बहुत प्रचलित है, अभी भी देख रहे हैं हम लोग टीवी सीरियल में। तो वहां पर क्या करता है भागवत कथा में, सबसे पहले यहाँ पर अधिक से अधिक जंगली झाड़ था, तो यहाँ पर अधिक से जैसे युद्ध करने जा रहा था महाभारत का, तो इधर देखा पूरा जंगली झाड़ है, तो यार यहाँ पशु सब जंगल सब चल रहा है, तो यहाँ पर देखा कि अधिक से, इसलिए उसका नाम पड़ गया कि बोला कि ये पशु भूमि है, यहाँ अधिक से अधिक जानवर चरने वाला है, तो पशु भूमि इसका नामांकन रख दिया। पुंडरीक या बोला गया पुंडरीक, पुंड यहाँ पुंड कर रहा है, पुंडरीक, देखो तो पुंडरीक। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये से भी याद रह जाएगा कि पशु भूमि या पुंडरीक। दूसरा नंबर में आ गया हम लोग का यहाँ पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद प्रदेश, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, पूर्व मध्यकालीन मतलब इतिहास में एक महान साहित्यकार हुए, संस्कृत का विद्वान कालिदास। ठीक है, कालिदास, उसी के नाम देखो एकदम, उसी के नाम पे लग रहा है कि कलिंद। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत का महान विद्वान पूर्व मध्यकालीन में कौन थे, कालिदास। उसी से मिलता जुलता जैसे ही आएगा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के रिलेटेड में, तो दिमाग में आ जाना चाहिए हम लोग का कालिदास, तो वहां से निकल के और आ जाएगा हम लोग का कलिंद देश, कलिंद देश। ठीक है, मिलता जुलता आ रहा है एक कालिदास। ठीक है, कालिदास से, तो कालिदास एक विख्यात संस्कृत विद्वान थे जो कि पूर्व मध्यकालीन से ही रिलेटेड था, तो वहां से निकल के आ गया क्या, कलिंद देश। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम, सर्वप्रथम 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम पड़ा। ठीक, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब फिक्स हो गया। ठीक है, तांबा में कोई प्राचीन आदमी पहले लिखता था कि कोई ताम्रपत्र में लिख के दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कि वो परमानेंट फिक्स। तो उसी तरह से 13वीं सदी में लिख के रख दिया कि ताम्रपत्र में दिया गया झारखंड, अब झारखंड का नाम नहीं बदलेगा, यानी झारखंड। ठीक, तो इसीलिए हम लोग का अधिक से अधिक झारखंड का ही जोड़ दिया गया, झारखंड का नामांकन 13वीं सदी में सबसे पहले लिखित मिला हम लोग का झारखंड नाम। फिर अगला है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड का नाम मिला, फिरोज शाही। फिरोज शाही ने क्या किया कि इधर देखा तो बोला कि इधर वो झाड़ जंगल है, तो उसका नामांकन ही रख दो कि वहां कुछ नहीं मिल रहा, तो झारखंड, झाड़ का खंड है, खंडहर है, तो फिरोज शाह ने भी कर दिया क्या, ये झारखंड। फिर आ गया तारीख ये बांग्ला, तारीख ये बांग्ला, तारीख ये बांग्ला में भी झारखंड का नाम बोला, क्योंकि पश्चिम बंगाल हम लोग का मिलता जुलता पड़ोसी राज्य है, तो वहां पर बांग्ला बोला, तो बांग्ला में हो गया क्या कि झारखंड, तो बोला कि हम लोग का पड़ोसी में है, तो यहाँ पर अधिक से झाड़ झंखर मिल रहा है, तो वहां से हम लोग का कीवर्ड एक पकड़ में आ गया कि बोलो उसको
झारखंड है तो झार जंगल का ही रिलेटेड है राज्य, तो इसका नामांकन झारखंड से रखा है। अगला है सियार उल मुतखरिन, मुतखरिन में भी झारखंड यानी सियार उल मुतखरिन। सियार देखो झार जंगल जहाँ रहता है अधिक से अधिक वहां पर क्या है सियार लोमड़ी इस तरह का रहता है और बहुत हल्ला उल्ला करता है। तो कहाँ पर झार सियार रह रहा तो झार जंगल में ही रहता है, तो झारखंड नामांकन वहां से भी बोला कि ये झारखंड है, इसलिए वहां पर सियार है। आगे देखते हैं कबीर और जैसी द्वारा, कबीर और जैसी, कबीरदास और जैसी के द्वारा इसका नामांकन कैसे। कबीर ने जय का नारा लगाया कि उस जगह बहुत झाड़ जंगल है हम लोग का यहाँ, तो वहां पर अच्छा से भजन कीर्तन होगा, इसलिए वो भी क्या किया नामांकन रख दिया झारखंड से। अगला है अकबर नामा, यानी इस तरह 13वीं सदी से रिलेटेड के बाद में झारखंड का ही अधिक नामांकन रखा गया। अकबर नामा, अकबर ने नाम रखा क्या, अकबर ने भी इधर से देखा गुजरा तो पता चला उसको भी कि इधर बहुत जंगल झाड़ है, तो जंगल झाड़ के कारण से इसका नामांकन झारखंड। ये सब तो आसानी से आ जाएगा। आईना अकबरी, आईना अकबरी अकबर के का लेखक के द्वारा बताया गया है कि इसके लेखक में लिखा हुआ है कि आईना अकबरी में है कोकरा या खखरा। तो आईना अकबरी में क्या मिला कि कोई भी कहाँ से किस राज्य से कितना राजस्व आता था, ठीक है, जहाँ से ज्यादा आया उसका ज्यादा नामांकन। हम लोग का यहाँ झारखंड में झार जंगल है, यहाँ से कोई राजस्व जाता है नहीं था अकबर के खजाने में, तो बोला कि वहाँ कोकरा कुछ नहीं मिलने वाला है, खखरा है, वो राज्य खखरा है, वहां से ये खखरा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका नामांकन आईना अकबरी में रख दिया खखरा। ठीक, अगला है टोलमी द्वारा। टोलमी द्वारा क्या हुआ, टोलमी एक विदेशी यात्री के द्वारा यहाँ का नामांकन रखा गया, घूमने आया देखा सुना, तो क्या हुआ टोलमी द्वारा मुंडल, ठीक है, मुंडल रख दिया नाम, नामांकन रखा गया मुंडल, टोलमी द्वारा मुंडल। तो यहाँ पर हम लोग का कीवर्ड देखते हैं कहाँ से निकल के आ रहा। टोलमी क्या किया, यहाँ आया, यहाँ देखा झाड़ जंगल, देखा कि यहाँ अधिक से अधिक आदिवासी जनजाति के लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरिया बनता है, इसको पिला दिया। अब पिला देने के बाद टोल मोल होने लगा और मुंडी को हिलाने लगा। तब क्या किया, तो वो जब मुंडी को हिलाने लगा, जैसे बाद में उसका होश है, बोला वहाँ, तो उसका नामांकन रख दिया है मुंडल, मुंडी हिलाना पड़ता वहां जाएंगे, इसलिए टोलमी द्वारा रख दिया क्या मुंडल। ठीक है, फाहन, फायान द्वारा, फायान द्वारा रखा गया है कुक्कट लाट, ठीक है, कुक्कट लाट, फायान द्वारा कुक्कट लाट। तो फायन, फायन एक चीनी यात्री थे जिसने क्या किया कुक्कट लाट। तो फायन क्या किया, जैसे इधर से गुजरा देखा, तो झारखंड में हम लोग का अधिक से आदमी देखता है, गांव देहात में अधिक कुत्ता को पालता है, ठीक है, तो कुत्ता को पालता बहुत अधिक से लाड़ प्यार देता है कुत्ता को, जहाँ भी जाता है साथ में जाता है, तो इसलिए उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं और कुत्ता को बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, इसलिए उसने फायन में क्या कर दिया कुक्कट लाड़, मतलब कुक्कट को लालन पालन करने वाला प्रदेश है, तो इसका नाम कुक्कट लाट रख दिया। फिर एक यात्री आए हैंसांग द्वारा, तो हैंसांग द्वारा ने रखा क्या नामांकन की ना सु फा ला ना, ठीक है, की ना सु फा ला ना, मतलब कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण, मतलब यहाँ का जो झाड़ जंगल रहने के कारण बहुत सारे रंग बिरंगे रहा, तो आदमी जैसे कुछ पहन लेता है अच्छा से दिखता है, तो कान में कुंडल सब पहनता है तो कैसे अच्छा दिखता है, तो उसी तरह से झाड़ जंगल रहने के कारण यहाँ पर बहुत अच्छा से वातावरण फ्रेश दिखा, इसलिए उसने रख दिया कि कर्ण सुवर्ण, मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला जगह। ठीक है, एक आ गया हम लोग का है यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, कौटिल्य जो कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का कौटिल्य, तो उसने रखा नामांकन रखा है तो कुक्कट या कुक्कट प्रदेश, कुक्कट या कुक्कुट प्रदेश। तो चाणक्य जो था कौटिल्य, उसके दिमाग में कूट कूट करके राजनीतिक भरा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आता है कूट कूट, कूट कूट, कूट कूट के राजनीतिक भरा हुआ है, कौटिल्य के दिमाग में क्या था कूट कूट के राजनीतिक भरा हुआ, तो वहां से उसने क्या किया इस प्रदेश का ही नाम रख दिया कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश। ठीक, यहाँ से रख दिया क्या
कौटिल्य का दिमाग में क्या भरा हुआ है, एकदम कूट कूट की राजनीति। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का दिमाग में आ जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कुकुट या कुकुट प्रदेश। ठीक, सारा याद हो गया होगा दोस्तों। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में ध्यान देखेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव देखते ही एकदम आराम से टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, और यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।